हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रभात और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग। बातें करते हैं उसकी जो खुद एक न्यूज पब्लिकेशन वाली कंपनी है और वो खुद न्यूज पब्लिकेशन करती है, न्यूज छापती है, न्यूज चलाती है। हम उसी की न्यूज के ऊपर एक उसी कंपनी के शेयर की बात करने वाले हैं जिसको हमने एक अपने तरीके से न्यूज बनाया है। न्यूज पेपर के ऊपर न्यूज, इसलिए हमने न्यूज न्यूज आर्टिकल के ऊपर न्यूज, इसलिए हमने इसको न्यूज पेपर वाली कंपनी को, प्रिंट मीडिया वाली कंपनी के ऊपर हमने आज स्टडी करने का प्रयास किया है। चलते हैं, जो कि कंपनी हमने स्टडी करने का प्रयास किया है वो है डिजिलेंट मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका यदि हम लोगो देखें तो डीएनए करके लोगो आता है। डीएनए को आपने अच्छे तरीके से जाना होगा। ये एक शो आती थी किसी टीवी चैनल पे, मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ कंपनी की नाम है डिजिलेंट इन मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका टैगलाइन है डीएनए। अब हम बात करने वाले हैं ये डीएनए क्या करती है। डीएनए इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रिंट करती थी और इसके जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें मीडिया है, बिजनेस ऑफ डिजिटल मीडिया है, साथ में बाकी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर्स, डिजिटल मीडिया और भी कुछ है। हम चलते हैं सीधे स्टॉक के लिए। स्टॉक में हमने देखा इसका स्टॉक पेनी स्टॉक लगता है, इसको 10 रुपये से नीचे का स्टॉक है और आज के दिन इस स्टॉक में 5% की गिरावट आ गई। ये 5% गिरावट के बाद ये स्टॉक 4.5 रुपये के आसपास का है, मान लेते हैं। और इसका हम डेटा देखते हैं क्या कहते हैं। 52 हाई की 52, ये 52 हाई की बात कर रहा है 7 रुपये 17 पैसा पे, और 52 लो कह रहा है 2 रुपये 7 पैसे पे। सोचिए, दोनों का एवरेज कर दीजिए 9 रुपया होता है। 9 रुपये का बट्टा 2 कर दीजिए, 4.5 रुपये के आसपास होता है और स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड करने वाला है। तो इस मान से चल रही है, अभी वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे है, वहां से नीचे गिरेगी या ऊपर गिरेगी उसके बाद ही कुछ डिसाइड किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस वीडियो है। चलते हैं इस स्टॉक के ऊपर। जो हमने फंडामेंटल्स जानने का प्रयास किया स्टॉक में, क्या है इस स्टॉक का, आपको एक दिन का पता चल गया। 5 दिन में देखेंगे तो अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। 1 महीने में देखेंगे तो आपको एक बार नीचे गिरने के बाद दोबारा चढ़ने का प्रयास किया है। 3 महीने के स्टॉक में देखेंगे तो सेम ही रेंज का दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी, जो कि मुझे लगता है फिर 7 रुपये के आसपास जो आया था वो फरवरी 7 तारीख का आया था। 7 तारीख उसने 7 रुपये का, 6 फरवरी को 7 रुपये का जंप किया। 6 महीने के अंदर की चार्ट की बात करें तो वही सबसे बॉटम टॉप पे था जो कि फरवरी में था। इसके साथ 1 साल की चार्ट की बात करें तो वही इसका सबसे टॉप 7 रुपये के था स्टॉक। इससे पहले इसने जो रैली लगाई थी वो 6 रुपये 20 पैसे तक रैली गई थी। लेकिन देखने से ऐसा लगता है अभी जो स्टॉक में थोड़ी सी मूवमेंट हो अपर साइड में चल रही है। यदि इसको हम 50 डे या 200 डे का भी गैप चल के देखें तो चलते हैं इसका बाकी चीज़ें जो फंडामेंटल्स में हमें और जानना होता है। जैसे अनाउंसमेंट में हमने देखा इसका इशू क्या है, तो उसने 26 3 को एक इनका गिरने का रीजन है, स्टॉक गिरने का रीजन है 26 3 को। अभी रिसेंटली इसने एक वो दिया था एज पर जिसको इनकम टैक्स की तरह से एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के इनके पास नोटिस है। इस नोटिस के बेसिस पे उनको स्टॉक में जो इन्वेस्टर का मूड है वो चेंज हो गया और उन्होंने सोचा कि इसको बेच कर निकलते हैं, दूसरे स्टॉक में लगाते हैं। सिंपल सी होती है। इसलिए उन्होंने अभी बिकवाली चल रही है स्टॉक के ऊपर। कॉर्पोरेट एक्शन में उनका कोई भी कुछ नहीं है। रिजल्ट के पार्ट में देखेंगे तो रिजल्ट के पार्ट में इनका पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा जंप है। यदि इसको मिलियंस में देखें तो 2.36 मिलियन का पिछले क्वार्टर में था और 2.65% का करंट क्वार्टर का था, दिसंबर क्वार्टर का। और नेट प्रॉफिट का पार्ट था वो भी सेम रेंज में, आपको उसी रेंज से। लेकिन नेट प्रॉफिट के पार्ट में मुझे एक चीज़ की लग रही है, 5.41% का इसमें मिलियंस का इसमें प्रॉफिट हो गया, जबकि पिछले वाले में 3.57% का मिलियंस का इसमें प्रॉफिट था। अब ये समझ नहीं आता यहाँ पे रेवेन्यू और ये दोनों से ज़्यादा कैसे हो सकता है प्रॉफिट के पार्ट। तो ये हम इसको ट्रैक करने का प्रयास करेंगे बैलेंस शीट में। हम जाएंगे बैलेंस शीट में और ट्रैक करेंगे ऐसा क्यों है यहाँ के ऊपर, एक्चुअल फिगर क्या कहती है। तो एक्चुअल फिगर के लिए हम चलते हैं सीधे सीधे इसके बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में हमने देखने का प्रयास, उसके अंदर प्रॉफिट लॉस के अंदर देखने का प्रयास किया हूँ। तो इसका क्या है क्वार्टरली वाइज में हमने देखने का प्रयास किया। टोटल जो इसका रिवेन्यू का मॉडल था, टोटल इनकम की पार्ट करते हैं। अदर इनकम 6.86 का आसपास का टोटल इनकम था। यदि सेल्स, टोटल सेल्स की बात करें तो 2.65 का था, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है 2.56 का जो है टोटल सेल्स था। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद क्योंकि टोटल जो नेट प्रॉफिट आती है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो आती है तो 0.41 करोड़ का आता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बाय रेफरेंस लिया था। और साथ में यदि दर चीज़ देखें तो ऑपरेटिंग को देखा तो 15% के आसपास का है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास देखेगा ये करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आप 274.71 के आसपास दिखती है। ये हमने छोटा सा लिया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5.51 करोड़ का है यहाँ पे, और यही सेम डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। चलते हैं आगे और जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, और स्टॉक क्या कहती है। अब जानने के लिए हम चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है जो 62% की इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है, और जो पब्लिक की होल्डिंग है उस करीब 37% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। इसके साथ साथ इसका एनालिसिस पार्ट देखें, इस कंपनी की जो पेनिक कंपनी नजर आती है, पेनिक के बाद भी कंपनी में 5 साल में 311%, 3 साल में 554%, 2 साल में 89%, 1 साल में 103%, 6 महीने में 50%, 3 महीने में गिरावट है जो कि 10%। और इसके बेसिस पे इसमें गिरावट थोड़ी सी है, लेकिन ओवरऑल देखें 1 साल में 103% की जंप हो रखी है, 3 साल में 554% का जंप है। एक पैनिक स्टॉक इतना बड़ा जंप है इस स्टॉक के ऊपर। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं इसमें शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न में दोबारा चलता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ शेयर होल्डिंग वाले में कौन से शेयर होल्डर हैं जो पोजीशन बना के बैठे हैं या बेचने के फिराक में। इसमें कि एफ आई भी है कुछ 4.52% का, जिसमें से इंडियन अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड है जो कि फाइन वुड स्ट्रेटजी का, जो कि इन्होंने बेच चुका है। और इससे पहले यदि एसेसिया पार्टनर्स एलएलपी की बात करूँ तो उसमें 1.7% का होल्डिंग है। एक है एकेट इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स एलपी, इसमें भी करीब 1.10% का होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास इसकी जो होल्डिंग है वो इंडिविजुअल लगता है ज़्यादातर। दिलीप कुमार लाखी, बाकी मुझे लगता है ये प्रमोटर हैंड की होंगी, जो कि इसमें प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप्स के होंगे जिनके पास ज़्यादा परसेंटेज की होल्डिंग है, जो कि 1% 2% के आसपास होल्डिंग बना के बैठे हैं। दोस्तों जो अनाउंसमेंट का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया, जो कि इसके इनकम टैक्स से नोटिस आया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशंस बढ़ती है और उसके बेसिस पे हम और भी अच्छे से वीडियो बनाते हैं, आपके साथ ट्राई करते हैं और भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आए। ये हम बात कर रहे थे आज डीएनए की, और डीएनए के साथ साथ इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख सकते हैं जो इनका नाम है, इनके वेबसाइट्स पे सारा अवेलेबल्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल है जो कि 23-24 का 31 मार्च 23 तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल है। साथ में इसके फाइनेंशियल अवेलेबल है, एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है हर। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना।